स्ट्रिंग आउटपुट। सही। प्राइवेट मैंने इसलिए लिया है ताकि बाहर से कोई इनको एक्सेस ना कर सके। ठीक है। अच्छा, फिर कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ मैं इसका। ये इसका आ गया कंस्ट्रक्टर रिवर्सर। और ये कंस्ट्रक्टर जो है वो कुछ इनपुट लेगा यूज़र से, और जो भी इसको इनपुट मिलेगा ये क्या करेगा कि उसको इनपुट के वेरिएबल में रख देगा। सही है। अच्छा, फिर इसमें एक मेथड है अंडरस्कोर इनपुट। अच्छा, फिर इसमें एक मेथड है जनाब पब्लिक स्ट्रिंग डू रिवर्स के नाम से। ये मेथड जो है जो भी कंस्ट्रक्टर में इसको दिया गया उसको रिवर्स करेगा। ठीक है। अच्छा, असल में लॉजिक हमें देखनी है कि ये रिवर्स करना कैसे है। तो इनपुट हमारे पास मौजूद है, लेकिन सबसे पहले मैं काम ये कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे बनाया साइज़ का एक वेरिएबल, और इसमें मैंने लिख दिया इनपुट डॉट लेंथ। अच्छा, अब ये जो लेंथ है ना, ये स्ट्रिंग की क्लास का बिल्ट इन फंक्शन है। नहीं, कोई भी स्ट्रिंग हो, आपने सिंपली क्या किया कि डॉट लेंथ कर दिया तो आपको क्या मिल जाएगी, उसकी लेंथ मिल जाएगी। ठीक है। अच्छा, फिर हमें यहाँ यूज़ करना है कि स्टैक। तो या तो हम अपना स्टैक यूज़ कर सकते हैं, या हम ये कर लें कि इंपोर्ट करवा लें जावा डॉट यूटिलिटी डॉट स्टैक, और फिर हम जो है वो अपना क्या करें, स्टैक की क्लास यूज़ कर लें। अच्छा, यहाँ पे जो स्टैक यूज़ करेंगे हम, तो मेक श्योर कि वो जो स्टैक है वो कैरेक्टर डेटा टाइप का स्टैक। ठीक है। तो स्टैक का हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, इसको हम कह देते हैं बी स्टैक, न्यू स्टैक कैरेक्टर। ठीक है। स्टैक का हमने बना लिया एक अलग ऑब्जेक्ट, साइज़ का वेरिएबल है। ये जो स्टैक का ऑब्जेक्ट हमने बनाया है इसमें हम साइज़ भिजवा देते हैं, यानी कि एक्चुअली ये जो स्टैक बनेगा हमारा उसका साइज़ क्या होगा, इतने साइज़ का हमारा ये एरे। ठीक है। स्टैक के कंस्ट्रक्टर में आप क्या भिजवा सकते हैं भाई, ये कोई इंटेलिजेंस नहीं दिखा रहा। ये रिमोट लाए थे तुम पंखे का? कहाँ लगा हुआ? वो उधर लगा हुआ सामने। अच्छा चलो। अच्छा, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि एक लूप चला रहे हैं फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई इज़ लेस देन साइज और आई प्लस प्लस। अच्छा, इसमें क्या कर रहे हैं हम, इसमें हम कर ये रहे हैं कि एक कैरेक्टर लेकर इनपुट डॉट कैरेक्टर ऐड का फंक्शन कॉल कर रहे हैं और इसमें भिजवा रहे हैं आई। इन कैरेक्टर ऐड भी बिल्ट इन फंक्शन है। किसका बिल्ट इन फंक्शन है? स्ट्रिंग की क्लास का, जिस तरीके से लेंथ इनपुट फंक्शन है। कैरेक्टर डेटा टाइप इसमें सी स्मॉल है। ठीक है। तो जी, कैरेक्टर ऐड जो है, हाँ मैं देखता हूँ शायद उसमें सी स्मॉल है। ये करते बताता हूँ। बेसिकली जो है वो आपके पास जो है ये इनपुट डॉट कैरेक्टर ऐड का जो फंक्शन है ना, ये आपको बताएगा कि इस इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है। यानी अगर मैं इनपुट करता हूँ मिसाल के तौर पे इसरार, तो स्ट्रिंग क्या होता है, एरे ऑफ कैरेक्टर। तो 0 इंडेक्स पे आई होगा, 1 इंडेक्स पे एस होगा।
तो अगर मैं इसको 0 दूंगा तो यही रिटर्न कर देगा। आ रही बात समझ में? जी सर। तो ये हिसाब किताब है जनाब इसका। अच्छा, फिर क्या कर रहे हैं हम कि जब हम जो है वो ये करवा लें तो हम ये करेंगे कि ये जो दी स्टैक है उसका पुश मेथड कॉल करेंगे और उसमें ch को भेज देंगे। ठीक है। अच्छा, अब यार ये अजीब ही कहानी है कुछ इसकी। स्टैक कैरेक्टर इक्वल्स टू न्यू स्टैक कैरेक्टर। चलो, इसमें हमने जो है वो एक जो है वो कैरेक्टर पुश करवा दिया। अच्छा, तो ये लूप जो है वो चलेगा जितने भी नंबर ऑफ इनपुट की लेंथ होगी जी सर। और वो एक एक वैल्यू उठाएगा और स्टैक के अंदर पुश कर देगा। अच्छा, फिर हमारे पास एक आउटपुट वाला वेरिएबल है अंडरस्कोर आउटपुट। इसमें हम बाय डिफ़ॉल्ट तो रख देंगे इन्वर्टेड कॉमास यानी कि एम्प्टी, ताकि पहले से कोई वैल्यू सेट हो तो वो खाली हो जाए। और फिर हम एक और लूप चलाएंगे i इक्वल्स टू 0, i इज़ लेस देन इनपुट डॉट लेंथ i प्लस प्लस। और फिर जनाब हम क्या करेंगे, फिर हम करेंगे ये कि हाँ, हम जो है वो पॉप कराएंगे एक एक करके। और मैंने यहाँ पे लिखा कैरेक्टर ch इक्वल्स टू दी स्टैक डॉट पॉप, और जो भी पॉप होगा उसको हम आउटपुट के अंदर जो है अपेंड करवाते रहेंगे। आउटपुट इक्वल्स टू अंडरस्कोर आउटपुट प्लस ch। ठीक है। जी सर। उसके बाद अगर जनाब मैं यहाँ से रिटर्न करवा दूँ क्या अंडरस्कोर आउटपुट, तो अंडरस्कोर आउटपुट में क्या होगा, जो भी हमारे पास वैल्यू इनपुट में थी वो रिवर्स हो जाएगी। अब इसको रन करके देख लेते हैं। स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर हमने जो है वो रिवर्सर की क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया न्यू रिवर्सर, और इसमें मिसाल के तौर पे भेज दिया फेल। ठीक है, इस लफ्ज़ से तो आप वाकिफ़ ही होंगे। और मिट से पहले अच्छा, और फिर जो है वो हमने किया ये कि यहाँ पे मैंने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन रिवर्स इस, और प्लस करके यहाँ पे मैंने obj डॉट डू रिवर्स कॉल कर लिया। अच्छा, तो अब बेसिकली क्या होगा कि अगर इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे और रन करके इसका आउटपुट चेक करेंगे तो जनाब इसका आउटपुट में हमें क्या नज़र आ रहा है, LIAF। ठीक है बेटा, नमाज पढ़ने को कहा था, तुम तो ईशा की नमाज पढ़ के आ गए हो। मज़े आ रहे हैं भाई। मैंने जो बताया वो दोबारा तो नहीं बताऊंगा मैं। अच्छा, अब देखें बेसिकली किया क्या है हमने किया ये है कि यूज़र से एक स्ट्रिंग लिया है और उस स्ट्रिंग को स्कैन किया है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, एक एक वैल्यू उठाई है, उसको पुश करा दिया किसमें, स्टैक में, और फिर एक एक करके पॉप किया, चीज़ रिवर्स हो गई। स्टैक को इम्प्लीमेंट किया यहाँ पे हमने। मेक श्योर कि स्टैक कैरेक्टर का हो, क्योंकि अगर स्टैक कैरेक्टर का नहीं होगा तो इसमें जो हम पुश करवा रहे हैं हम क्या पुश करवा रहे हैं, कैरेक्टर पुश करवा रहे हैं, तो प्रॉब्लम हो सकती है। लिहाजा स्टैक हमारा किस चीज़ का होना चाहिए, कैरेक्टर का होना चाहिए। इसीलिए हम यहाँ जेनेरिक स्टैक यूज़ कर रहे हैं। तो आप अपनी वो जेनेरिक स्टैक की क्लास भी यूज़ कर सकते हैं जो आपने बनाई थी। ठीक है, अब ये कोड तो मैंने कर दिया, ठीक है, ये कोड हमने कर दिया, सही। उस हम में जो है वो एक्टिव पार्ट मेरा था और इनएक्टिव पार्ट आपका था। अब एक टास्क मैं आपको दे रहा हूँ, वो भी हम करेंगे, लेकिन उसमें इनएक्टिव पार्ट मेरा होगा और एक्टिव पार्ट आपका होगा।
यानी कि असाइनमेंट अभी अभी नहीं, घर के लिए, घर से करके लाएं। और वो क्या है, और वो असाइनमेंट ये है कि बेटा बड़े जल्दी आ गए। अभिषा पढ़ के असाइनमेंट बेसिकली आपका जो है वो है कि आप जो है वो, इसका मैं थोड़ा साइज भी बढ़ा दूं। असाइनमेंट है एक्चुअली डेलीमीटर मैचिंग। सही है, ये क्या है मैं समझा देता हूँ। अभी ये पहले डिस्कस वैसे कर चुके हैं और समझ में आ जाएगा आपके। देखिए आपने क्या करना है, आपने करना ये है कि यूज़र से जो है वो आप इनपुट लेंगे कोई भी स्ट्रिंग, जैसे कि अभी मैंने लिया। सही है, अब मैं कैसे लिया ये अब आप देख लीजिएगा, ठीक है। और इनपुट लेने के बाद उसको स्कैन करेंगे फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, एक एक कैरेक्टर। सही है। और अगर वो कोई ब्रैकेट है ओपनिंग या क्लोजिंग, तो ओपनिंग ब्रैकेट होने की सूरत में स्टैक में पुश कर देंगे। ठीक है, जैसे अभी हम कर रहे थे ना, अभी हमने क्या किया, अभी हम जो है वो अगर हम फॉर करें तो हमने यूज़र से इनपुट लिया कुछ, और इनपुट लेने के बाद एक एक कैरेक्टर उसका उठाया। तो यहाँ पे आप चेक्स लगाएंगे कैरेक्टर जो है, अगर वो कैरेक्टर जो है वो कोई ब्रैकेट नहीं है तो कुछ भी नहीं करना, कंटिन्यू कर दो। ठीक है, या कुछ इफ में चेक लगा दो, अगर वो नहीं है तो कुछ भी नहीं। अच्छा, अगर वो ब्रैकेट है लेकिन ओपनिंग ब्रैकेट है, तो ओपनिंग ब्रैकेट होने की केस में आप उसको पुश करवा दें स्टैक में। सही है। और अगर क्लोजिंग ब्रैकेट है तो अब देखें यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक तो कैरेक्टर वो है जो आप इनपुट से निकाल लें। सही है, ठीक है। और फिर इस जो भी कैरेक्टर निकला है इसको पुश करवा रहे हैं। अच्छा, अगर ये कैरेक्टर जो है वो क्लोजिंग ब्रैकेट है तो फिर क्या करेंगे आप कि इसको इसी वेरिएबल में रहते हुए एक दूसरे वेरिएबल में स्टैक से जो पहले मौजूद था ओपनिंग ब्रैकेट उसको पॉप करवाएंगे। समझ में आई बात? और फिर दोनों को मैच करेंगे। आखिर वाला दोबारा बताना। हाँ, मैं दोबारा बता देता हूँ, उसमें टेंशन वाली बात नहीं है। देखिए हमें करना क्या है, हमें पहले प्रॉब्लम को समझें। हमें बताना ये है कि क्या ब्रैकेट्स प्रॉपर्ली ओपन और क्लोज हुए हैं या नहीं हुए। ठीक है, इसको डेलीमीटर मैचिंग कहा जाता है। इसको आप गूगल पे सर्च करेंगे आपको मिल भी जाएगा इसका कोड, लेकिन वो देखने की ज़रूरत नहीं है, पहले खुद ट्राई करें। सही है। देखें करना क्या है कि आपने स्कैन करना है 1 बाय 1। अगर ओपनिंग ब्रैकेट आ रहा है तो पुश कर देना है, पुश हो गया। और जैसे ही क्लोजिंग ब्रैकेट आए तो उस क्लोजिंग ब्रैकेट को एक वेरिएबल में रखें और दूसरे वेरिएबल में उस स्टैक से पॉप करवा लें और दोनों को मैच करें। अगर वो एक दूसरे की ओपनिंग क्लोजिंग है तो ठीक है, नहीं है तो फॉरवर्ड मैसेज दे दो नॉट करेक्ट। यानी 3 कंडीशन एक साथ लगी हुई होंगी। ठीक है, देखें यहाँ क्या होगा कि इधर आएंगे आप, ये पुश हो जाएगा, फिर जब इसको पॉप करेंगे ना आप, तो जब इस पे आएंगे तो एक वेरिएबल में ये होगा और दूसरे वेरिएबल में ये पॉप होकर आ जाएगा। तो आपकी 3 कंडीशन में से एक कंडीशन ट्रू हो जाएगी। यानी वो 3 कंडीशन और लगी हुई होंगी कि अगर मेरा पहला कैरेक्टर ये स्मॉल ब्रैकेट है और पॉप हुई हुई चीज़ राइट पैरेंथेसिस है स्मॉल वाला तो ठीक है, या फिर ये कर्ली ब्रैकेट का ओपनिंग हो और पॉप हुआ जो है वो कर्ली ब्रैकेट का क्लोजिंग हो, या फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट का ओपनिंग हो और कर्ली ब्रैकेट वहाँ से पॉप हो। तो ये 3 इस तरह की और कंडीशन लगी होंगी। इन तीनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू होती है तो ठीक है। अगर ये नहीं होता और आपके पास हुआ क्या है कि जैसे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा ये कि इधर जब आप आएंगे तो ये भी पुश हो जाएगा, ये भी पुश हो जाएगा, लेकिन जब यहाँ आएंगे तो ये क्लोजिंग है, क्लोजिंग में आपने करना है पॉप। तो पॉप करते वक्त ये होगा और पॉप ये आ जाएगा ओपनिंग इसका स्मॉल ब्रैकेट्स का, तो फौरन यहाँ पे एरर जनरेट कर देंगे नॉट करेक्ट। समझ में आ गई बात? चेक करवाना, बस आपको जो आउटपुट होगा वो होगा करेक्ट नॉट करेक्ट, करेक्ट नॉट करेक्ट।
और इनपुट कैसे देंगे वो वही तरीका जो भी मैंने बताया रिवर्स का करने का, कि आप या तो आप कोई मेथड बना लें उसमें इनपुट ले लें, या फिर आप जो है वो एक कंस्ट्रक्टर बना लें उसमें ले लें, जो आपको समझ में आए। बात क्लियर है? जी जी। सही है। अब जो लोग लेट आए हैं तो वो मैंने कुछ कोड यहाँ डिस्कस किया था कि किस तरीके से आप इनपुट लेंगे और फिर एक लूप चलाएंगे और फिर उसमें बाय यूजिंग स्टैक ये काम करना है। तो जनाब ये जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होगा अगर आप जो है वो इसको एक दफ़ा मेरे ख्याल है वीडियो अगर देख लेंगे तो फिर। तो ये तो था जनाब आपका असाइनमेंट एक ही। अब आ जाते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। अगला प्रॉब्लम क्या है जी? अगला प्रॉब्लम है जनाब अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को रिजॉल्व करना, पार्स करना। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपके पास जो है वो कोई एक्सप्रेशन हो तो उसको कैसे रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। और उसके लिए हमने 2 स्टैक बनाए थे, 1 + 2 × 3 + 4। हमने 2 स्टैक बना कर उसको रिजॉल्व किया था। तो अगर आपके पास किसी एक्सप्रेशन में, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में ब्रैकेट्स आ जाएं तो ये मसला फिर 2 स्टैक से भी सॉल्व नहीं होगा। हाँ, फिर उसके लिए आपको जो है वो कुछ काम करना पड़ेगा। और वो काम क्या है, देखें इसको इस तरीके से समझें कि अगर आपके पास लिखा हुआ है जनाब a + b, तो इस एक्सप्रेशन में ना 2 चीज़ें हैं, एक 2 ऑपरेंड है और एक ऑपरेटर है। ऑपरेंड कौन से हैं? ए और बी। तो अगर ऑपरेटर जो है वो ऑपरेंड के दरमियान है, अगर ऑपरेंड जो है ऑपरेटर वो किसके दरमियान है? ऑपरेटर जो है वो ऑपरेंड के दरमियान है, तो ये कहलाती है इनफिक्स नोटेशन, क्योंकि इसमें जो है वो ऑपरेटर कहाँ है? इनसाइड है। अच्छा, अगर मैं इस ऑपरेटर को आगे ले जाऊं तो अब ऑपरेटर आगे चला गया ना, तो ये कहलाएगी पोस्ट फिक्स नोटेशन। अच्छा, इस ऑपरेटर को पीछे ले आऊं तो ये कहलाएगी प्री फिक्स नोटेशन। सही है। ऑपरेटर के बाद ऊपर है बात सारी, तीनों का एक ही रिजल्ट होगा, लिखने का तरीका एक है, अलग अलग है। समझ में आ रही मेरी बात? तो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन जिसमें ब्रैकेट आ जाए उसको रिजॉल्व करने का तरीका ये है कि आप पहले उसको कन्वर्ट करेंगे पोस्ट फिक्स में। पोस्ट फिक्स की एक खास बात ये होती है कि इसमें ब्रैकेट नहीं होते। अभी समझ में आ जाएगा क्या बात कर रहा हूँ मैं। तो पहले इसको रिजॉल्व करने का तरीका होता है इस तरह के एक्सप्रेशंस का कि इसको कन्वर्ट किया जाए पोस्ट फिक्स में और फिर पोस्ट फिक्स को एग्जीक्यूट किया जाए, यानी कि एवेल्युएट द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। तो 2 स्टेप में ये काम होगा। ट्रांसफॉर्म द अर्थमेटिक एक्सप्रेशन इनटू अ डिफरेंट फॉर्मेट कॉल्ड पोस्ट फिक्स नोटेशन, और फिर उसको एवेल्युएट किया जाए। पहले पोस्ट फिक्स नोटेशन समझ लेते हैं ज़रा। तो पोस्ट फिक्स नोटेशन हमें जो है वो समझ में आएगी इस स्लाइड से। इस पे ज़रा गौर करते हैं भाई। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है a + b - c, ये है इनफिक्स नोटेशन। अच्छा, इसकी पोस्ट फिक्स है a b + c - सर इसमें भी तो दरमियान में आ गया ये। नहीं, दरमियान में तो आ गया, लेकिन एक्चुअली ये किस तरीके से एग्जीक्यूट होती है? ये होती है इस तरीके से कि पहले a b + का रिजल्ट निकलेगा, ठीक है। उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो फिर माइनस होगा c से। यानी जैसे इसका रिजल्ट आ गया मिसाल के तौर पे d, तो ये होगा dc माइनस। समझ में आ रही बात? यस सर। अच्छा, यहाँ देखें, यहाँ लिखा हुआ है a × b / c। तो इसका जो इक्वल पोस्ट फिक्स है वो ये है। इसमें क्या है, a b से मल्टीप्लाई होगा पहले, फिर जो भी रिजल्ट आएगा वो c से डिवाइड होगा। अच्छा, इधर देखते हैं। अब यहाँ हमें तो पता है कि पहले मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, लेकिन पोस्ट फिक्स में क्या हो रहा है? पोस्ट फिक्स में देखें इस तरह लिखा हुआ है। तो अब इस यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे पहले b c से मल्टीप्लाई होगा। अब आपके मुंह से निकलेगा b c, है ना। b c से क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। फिर जो भी रिजल्ट निकलेगा ना वो a से प्लस होगा। समझ में आ रही बात? फिर यहाँ लिखा हुआ है a × b + c। तो देखें यहाँ ये आ गई इसकी एक्सप्रेशन। यहाँ a b से मल्टीप्लाई होगा, फिर जो रिजल्ट आएगा वो c में ऐड होगा। फिर ये a × b + c। तो यहाँ पहले क्या होना चाहिए? b + c होना चाहिए। तो देखें पहले b c प्लस होगा और फिर जो रिजल्ट आएगा वो a से मल्टीप्लाई होगा।
ठीक है, यहाँ देखें ए बी से मल्टीप्लाई होगा, फिर सी डी से मल्टीप्लाई होगा, फिर दोनों प्लस होंगे। सही है। अच्छा, यहाँ क्या होगा जी, ए और बी प्लस होंगे, सी और डी माइनस होंगे, फिर दोनों का रिजल्ट आपस में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, फिर यहाँ क्या होगा, ए बी प्लस होंगे, सी डी मल्टीप्लाई होंगे, दोनों का रिजल्ट आपस में डिफरेंस निकल जाएगा। यहाँ क्या होगा देखें, इस एक्सप्रेशन को समझें। सबसे पहले ई एफ प्लस होंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा वो डी से डिवाइड होगा, फिर जो रिजल्ट आएगा वो सी से माइनस होगा, फिर जो रिजल्ट आएगा वो बी से मल्टीप्लाई होगा, फिर जो रिजल्ट आएगा वो ए से प्लस होगा। यानी पोस्ट फिक्स इस तरह इवेल्युएट होती है। एट द एंड रिजल्ट वही आएगा जो इनफिक्स का आता है, यहाँ लिखने का तरीका डिफरेंट है। एक खास चीज़ जो नोट करें कि देखिए यहाँ ब्रैकेट है ना, यहाँ ब्रैकेट नहीं है, पोस्ट फिक्स में ब्रैकेट नहीं होता, इसीलिए इसको इवेल्युएट करना कोडिंग के अंदर आसान है। ठीक है ना, जैसे मैं कोई प्रोग्राम लिख रहा हूँ, अब प्रोग्राम जब मैं स्कैन कर रहा हूँ तो मैं तो यहाँ से स्कैन करूँगा, जब यहाँ से स्कैन करूँगा तो ब्रैकेट तो यहाँ आएगा, ये तो मुझे बाद में पता चलेगा कि आगे कुछ प्लस पहले करना है या मल्टीप्लाई कैसे करना है। ठीक है, ये तो मल्टीप्लाई है, मैं कहूँगा भाई मल्टीप्लाई की प्रायोरिटी ज़्यादा है, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, हालांकि पहले तो प्लस करना था। ठीक है, तो ब्रैकेट की कोडिंग करना थोड़ा सा मुश्किल है डिफरेंट सिनेरियोज में, लिहाजा हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं पोस्ट फिक्स में, क्योंकि पोस्ट फिक्स में ब्रैकेट होता नहीं है। तो दो एल्गोरिथम हमें समझने पड़ेंगे इसमें। एक समझना पड़ेगा कि किस तरीके से इन फिक्स नोटेशन को पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट किया जाता है। दूसरी चीज हमें समझनी पड़ेगी कि फिर पोस्ट फिक्स को कैसे इवेल्युएट किया जाता है। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो पहले बात करते हैं जरा कि इन फिक्स नोटेशन को पोस्ट फिक्स नोटेशन में कन्वर्ट कैसे करते हैं। सही है, तो ब्रैकेट्स हो अगर तो उसको रिमूव कर देना। हाँ, अब ये देखो कैसे करेंगे। तो इसको इस तरीके से समझें कि यूँ समझ लें ये हमारा वाइट बोर्ड है और एक में यहाँ पर जो है वो ये हमारे पास एक स्टैक है। ठीक है, और इस स्टैक के अंदर ये वैल्यूज़ मौजूद हैं। ठीक है, बॉक्स बनाएंगे। अच्छा जी, अब हमें जो है वो इस ये एल्गोरिथम लिखा हुआ है, इस पर ज़रा गौर करते हैं। ये इसका नाम है पॉलिश, क्यू कोमा पॉलिश जो है वो एक्चुअली पोस्ट फिक्स को पॉलिश नोटेशन भी कहते हैं। यानी अगर जैसे एग्जाम में आ जाए कि भाई इन फिक्स नोटेशन को पॉलिश नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो इसका मतलब पोस्ट फिक्स ही है। देखिए इसमें दो चीज़ें आ रही हैं, एक आ रहा है क्यू और एक आ रहा है पी। क्यू से मुराद है वो इन फिक्स नोटेशन जो कि हमें कन्वर्ट करनी है पोस्ट फिक्स नोटेशन में, और पी से मुराद है इसका रिजल्ट। ठीक है, तो ये मेथड जो है एक्चुअली क्यू इसका इनपुट है और पी इसका आउटपुट है। ठीक है, सही है। अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है पुश लेफ्ट पैरेंथेसिस ऑन द स्टैक एंड ऐड राइट पैरेंथेसिस टू द एंड ऑफ क्यू। तो आप क्या करेंगे कि भाई स्टैक के अंदर लेफ्ट पैरेंथेसिस को क्या कर देंगे, पुश कर देंगे, 0 पे आ गया। ठीक है ना, 0 1 2 एंड 3। और फिर मज़ीद ये कि ये जो क्यू है आपका, इसमें ऐसे राइट पैरेंथेसिस आपने ऐड कर दिया। स्टेप 1 कंप्लीट। स्टेप 2, स्कैन क्यू फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड रिपीट स्टेप 3 to 6 फॉर ईच एलिमेंट ऑफ क्यू अंटिल द स्टैक इज एम्प्टी। ये एक्चुअली एक लूप स्टार्ट हो रहा है और इस लूप के अंदर स्टेप नंबर 3 to 6 है। फॉर का लूप है, ये समझ लें सारा काम। और ये कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, 0 से लेके जो भी आपका क्यू की लेंथ है। ये भी हम देख कर आए हैं कि एक स्ट्रिंग अगर आपको मिले तो आपने कैसे उसकी लेंथ निकालनी है और उस लेंथ के ऊपर एक लूप चलाना। ठीक है, अच्छा अब करना क्या होगा इस लूप में। इस लूप में हम करेंगे ये कि ये जो क्यू है इसका एक एक कैरेक्टर निकालेंगे और उसके बाद फिर ये 4 जो है ना वो इफ के चेक लगे हुए हैं यहाँ पर। आप देखें एक एक्सप्रेशन है तो इसमें 4 पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास। या तो वो कोई ऑपरेंड होगा, ऑपरेंड से मुराद ए बी सी डी, या वो लेफ्ट पैरेंथेसिस होगा,
या वो ऑपरेटर होगा प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, या वो राइट पैरेंथेसिस होगा। तो ये 4 इफ के ब्लॉक लगे हुए हैं। इफ एल्स कर लें, अब या तो 3 चलेगा या 4 चलेगा या 5 चलेगा या 6 चलेगा। फॉर ईच एंड एवरी कैरेक्टर इन क्यू, यानी क्यू के हर कैरेक्टर पे ये चारों में से कोई एक चलेगा। ठीक है, सबसे पहले जब इस क्यू में से हम कैरेक्टर निकालेंगे तो कौन सा निकलेगा? ए निकलेगा तो कौन से ब्लॉक में जाएंगे? पी पे ऐड करने से कौन जाएंगे किसमें? 3 में, 4 में, 5 में, 6 में? 3 में ना 3 में नहीं। हाँ 3 में जाएंगे। 3 में क्यों जाएंगे भाई? ऑपरेंट है। ऑपरेंड है। ठीक है, तो जनाब ये हम चले गए 3 में। जब हम 3 में जाएंगे तो P में सिंपली क्या ऐड कर देंगे? A ऐड कर देंगे। सही है। अच्छा, उसके बाद जब हम नेक्स्ट वो करेंगे स्कैन, तो अब क्या आएगा हमारे पास? प्लस आएगा। ऑपरेटर प्लस आएगा तो कौन से उसमें जाएंगे? 5 में जाएंगे। अब देखें यहाँ क्या लिखा हुआ है, इफ एन ऑपरेटर एक्स इज इनकाउंटर्ड, यानी जो भी ऑपरेटर है उसको आपने क्या कह दिया? प्लस एक्स कह दिया। तो क्या करना है? रिपीटेडली पॉप फ्रॉम स्टैक एंड ऐड टू पी ईच ऑपरेटर ऑन द टॉप ऑफ स्टैक विच हैज द सेम प्रेसिडेंस एज और हायर प्रेसिडेंस देन एक्स। अच्छा, ये खुद एक लूप है, यानी लूप के अंदर लूप है ये। और ये लूप क्या कर रहा है कि उस वक्त तक ऑपरेटर पॉप करते रहो स्टैक से जब तक कि स्टैक में मौजूद ऑपरेटर की प्रेसिडेंस आपके ऑपरेटर की प्रेसिडेंस से ज़्यादा या बराबर हो। अभी तो स्टैक में कुछ भी नहीं है, स्टैक में तो ये पड़ा हुआ है, कोई ऑपरेटर नहीं है, लिहाजा ये लूप अभी नहीं चलेगा। सेकंड स्टेप में क्या लिखा हुआ है? ऐड एक्स टू स्टैक, यानी कि प्लस कहाँ चला जाएगा? स्टैक में चला जाएगा। ठीक है। अच्छा, फिर अब क्या आएगा? बी। क्या कहाँ जाएंगे? फिर से 3 में चले जाएंगे। तो 3 क्या कहता है कि भाई उसको P में ऐड कर दो। अच्छा, फिर आया राइट पैरेंथेसिस। आप कौन से स्टेप में जाएंगे? 6 में जाएंगे। यहाँ क्या लिखा हुआ है? इफ अ राइट पैरेंथेसिस इज एनकाउंटर्ड, तो क्या करना है? फिर इसके अंदर एक लूप चल रहा है। रिपीटेडली पॉप फ्रॉम स्टैक एंड ऐड टू P ईच ऑपरेटर ऑन द टॉप ऑफ स्टैक अंटिल अ लेफ्ट पैरेंथेसिस इज एनकाउंटर्ड। इसमें क्या है कि पॉप करते रहो जब तक कि लेफ्ट पैरेंथेसिस ना मिले, यानी कि वाइल कैरेक्टर जो भी CH आप पॉप कर रहे हैं या जो भी आप चीज़ पॉप कर रहे हैं वो जब तक लेफ्ट पैरेंथेसिस के इक्वल नहीं हो तब तक पॉप करते रहो। ठीक है, तो अब इसमें से जब आप पॉप करेंगे तो सबसे पहले तो प्लस निकलेगा। अच्छा, और इसमें यह भी लिखा हुआ है कि पॉप करके क्या करना है? ऐड टू P, तो ये प्लस इसमें ऐड हो गया। फिर आप पॉप करेंगे तो ये लेफ्ट पैरेंथेसिस निकलेगा। लेफ्ट पैरेंथेसिस आएगा तो पॉप करने के बाद ही फौरन ही आप स्टॉप हो जाएंगे क्योंकि लेफ्ट पैरेंथेसिस मिल गया। कंडीशन यही है। अब आप उस लेफ्ट पैरेंथेसिस को यहाँ पर P में ऐड करेंगे, फिर रिमूव कर देंगे। स्टेप 2 में ये लिखा हुआ है, रिमूव द लेफ्ट पैरेंथेसिस। अब लूप भी आपका एंड हो जाएगा क्योंकि ये कैरेक्टर एंड हो गए इसके, और ये आपकी पोस्ट फिक्स नोटेशन भी बन गई। ठीक है, अब इसको थोड़ा चेंज करते हैं, इसको कर देते हैं C और फिर चेक करते हैं अब क्या होगा। यही स्टेप्स दोबारा से चलाते हैं। सही। अब देखें सबसे पहले क्या होगा। सबसे पहले तो आपको यहाँ ये ऐड करना पड़ेगा और स्टैक में आप लेफ्ट पैरेंथेसिस ऐड हो गया। ठीक है, अब सबसे पहले A आएगा। क्या करेंगे A का? कौन से स्टेप में जाएंगे? 3 में जाएंगे, तो स्टैक में जो है वो A ऐड हो जाएगा। फिर प्लस आएगा, अब क्या करेंगे? 5 में जाएंगे और 5 में पॉप करने की कोशिश करेंगे, कोई भी ऑपरेटर नहीं है, तो X को यानी कि प्लस को किस में ऐड कर देंगे? स्टैक में ऐड कर देंगे। ठीक है। अच्छा, फिर क्या होगा जनाब? B आ जाएगा। क्या करेंगे? P में ऐड कर देंगे, 3 में चलेगा। फिर प्लस आ जाएगा। अब आप आएंगे इधर 5 में। ये कह रहा है रिपीटेडली पॉप फ्रॉम स्टैक एंड ऐड टू P ईच ऑपरेटर ऑन द टॉप ऑफ स्टैक व्हिच हैज द सेम प्रेसिडेंस एज और हायर प्रेसिडेंस देन एक्स। अब देखें प्लस आपके पास पहले मौजूद है और एक प्लस स्टैक में, दोनों की प्रेसिडेंस सेम है या हायर है? सेम है, लिहाजा आप क्या करेंगे? उसको पॉप कर देंगे, इसको यहाँ से पॉप कर देंगे क्योंकि इसकी और आपके ऑपरेटर की प्रेसिडेंस सेम है। और पॉप करने के बाद इसको जनाब ऐड कर देंगे P में। उसके बाद लेफ्ट पैरेंथेसिस है वो पॉप नहीं होगा क्योंकि वो ऑपरेटर नहीं है। और फिर वो जो आपका ऑपरेटर X में मौजूद है यानी कि प्लस, उसको स्टैक में ऐड कर देंगे।
मेरी बात समझ में आ रही है? और जनाब उसके बाद फिर आ जाएगा सी। सी को आप ऐड कर देंगे किसमें? पॉलिश नोटेशन में। फिर आ जाएगा राइट पैरेंथेसिस। जैसे ही राइट पैरेंथेसिस आएगा अब आप पॉप करना शुरू कर दें। प्लस यहाँ से पॉप होगा, ठीक है, प्लस यहाँ से पॉप होगा, फिर ये भी पॉप होगा, और ये दोनों ऐड होंगे किसमें? पोस्ट फिक्स नोटेशन में। और फिर वो लेफ्ट पैरेंथेसिस आप यहाँ से हटा देंगे, तो ये आपकी बन जाएगी क्या? पोस्ट फिक्स नोटेशन। अच्छा, एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हम लगा देते हैं स्टैरिक। ये है एक इनफिक्स नोटेशन। अब इसके ऊपर ये सारा लूप चलाते हैं। सबसे पहले आप इसमें ऐड करेंगे इस तरीके से राइट पैरेंथेसिस, और इधर हो जाएगा लेफ्ट पैरेंथेसिस ऐड हो जाएगा। आप जनाब आप उसके बाद क्या करेंगे? एक एक कैरेक्टर इसमें से निकालेंगे। सबसे पहले क्या आएगा? ए। क्या करेंगे ए के साथ? 3 में चले जाएंगे, तो ए यहाँ ऐड हो जाएगा। फिर आएगा प्लस, किस में जाएंगे? नहीं, कौन से स्टेप में जाएंगे? 5 में जाएंगे और स्टैक में इसको ऐड कर देंगे। सही है? फिर आ जाएगा बी, ऐड कर देंगे। अब आ गया मल्टीप्लाई, तो आप इधर आए 5 में। ये कह रहा है रिपीटेडली पॉप फ्रॉम स्टैक एंड ऐड टू पी ईच ऑपरेटर ऑन द टॉप ऑफ स्टैक विच हैज द सेम प्रेसिडेंस एज और हायर प्रेसिडेंस देन एक्स। अब मुझे बताएं एक्स में क्या है? एक्स में क्या है? मल्टीप्लाई है कि प्लस है? मल्टीप्लाई है। तो और हमें इसको चेक किसको करना है कि प्रायोरिटी किसकी हाई है? तो किसको चेक करेंगे? प्लस को या मल्टीप्लाई को? जो चीज स्टैक में मौजूद है ना, अगर उसकी प्रेसिडेंस आपके ऑपरेटर से ज्यादा है या बराबर है तो उसको पॉप करेंगे। तो प्लस की स्टैरिक से ज्यादा है या बराबर है? कम है ना, ज्यादा है ना बराबर है, तो कुछ भी नहीं करेंगे, वहीं पड़े रहने देंगे। और x को जो है वो स्टैक में ऐड कर देंगे, यानी कि x जो है वो आपका ऐड हो गया स्टैक के अंदर। ठीक है, अब आ गया c, तो c को यहाँ ऐड कर दें। अब आ गया राइट पैरेंथेसिस। जैसे ही राइट पैरेंथेसिस आया अब आप पॉप करना शुरू करें। पहले क्या आएगा? स्टैरिक, फिर क्या आएगा? प्लस, फिर आएगा लेफ्ट पैरेंथेसिस। स्टॉप हो जाए जी, फौरन ही स्टॉप हो आप, और स्टॉप होने के बाद लेफ्ट पैरेंथेसिस जो है उसको रिमूव करें पी से, ये जो आपने निकाला है, और ये आपकी बन गई क्या? पोस्ट फिक्स नोटेशन, जिसमें पहले बी सी मल्टीप्लाई होंगे, जो भी रिजल्ट आएगा वो प्लस से ऐड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मजीद चेंज करते हैं भाई अपनी इन फिक्स नोटेशन में। अब इसको ले आते हैं ब्रैकेट में। सही है, अब ये भी इन फिक्स नोटेशन है, इसकी निकालेंगे पोस्ट फिक्स। पहले तो यहाँ हम ये राइट ब्रैकेट ऐड कर दिया स्टेप 1 में, और यहाँ ये लेफ्ट पैरेंथेसिस ऐड कर दिया। अब जनाब आप क्या करेंगे? स्कैन करें से। सबसे पहले क्या आया? लेफ्ट पैरेंथेसिस। कौन से स्टेप में जाएंगे? 4 में। इफ अ लेफ्ट पैरेंथेसिस इज एनकाउंटर्ड पुश इट इनटू द स्टैक। तो जनाब एक लेफ्ट पैरेंथेसिस यहाँ पे मजीद ऐड हो जाएगा। सही है, फिर आया ए, 3 में गए, ए हमने ऐड कर दिया। फिर आया प्लस, 5 में गए और ये प्लस हमने यहाँ ऐड कर दिया। अच्छा, फिर आया आपके पास बी, यहाँ ऐड हो गया। अब आ गया राइट पैरेंथेसिस। राइट पैरेंथेसिस आएगा तो फौरन ही आप 6 में चले जाएंगे। कह रहा है रिपीटेडली पॉप फ्रॉम स्टैक एंड ऐड टू पी ईच ऑपरेटर ऑन द टॉप ऑफ स्टैक अंटिल अ लेफ्ट पैरेंथेसिस इज एनकाउंटर्ड। तो अब आप पॉप करना शुरू करें जब तक कि लेफ्ट पैरेंथेसिस नहीं मिलता। प्लस पॉप किया सबसे पहले, तो प्लस पॉप करके कहाँ पे ऐड कर देंगे आप? पी पे ऐड कर देंगे। फिर आप राइट लेफ्ट पैरेंथेसिस पॉप करेंगे। जैसे ही लेफ्ट पैरेंथेसिस आएगा तो आपका ये लूप एंड हो जाएगा, और यहाँ से फिर आप लेफ्ट पैरेंथेसिस निकाल देंगे, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई स्टैरिक, और वो जाहिर है फिर आप कहाँ ऐड कर देंगे? स्टैक में ऐड कर देंगे। सही है, और फिर आपके पास आ जाएगा सी, तो सी आप यहाँ ऐड कर देंगे। फिर आ जाएगा राइट पैरेंथेसिस, और पॉप करेंगे तो स्टैरिक बाहर आ जाएगा। अब देखें पोस्ट फिक्स नोटेशन में ब्रैकेट नहीं है। समझ में आ रही मेरी बात?
ठीक है। जी सर। हाँ भाई, गलत तो नहीं कह रहा। सही है। तो ये तरीक़ाकार है इनफिक्स नोटेशन को पोस्ट फिक्स नोटेशन में कन्वर्ट करने का। एल्गोरिथम है ये। सही है। ठीक है।